बंदा ऐसा है इमरान खान, और मैंने नारा भी दिया था ट्विटर पर, पाकिस्तानी बड़े परेशान हो गए थे, लेकिन फिर वो नारा देना चाहता हूं, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान याद रखना आप लोग, पूरे भारत का भाईजान इमरान खान, इमरान खान। जो बैंड पाकिस्तान का इमरान खान ने बजाया है हम लोग कभी नहीं बजा सकते थे, वही हमारी अग्नि मिसाइल है, असली अग्नि प्राइम वही है जो बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आखिर इमरान खान के लॉन्ग मार्च के कंटेनर के ब्रेक पर किसका पांव है, और आखिर इमरान खान को किसके इशारे का इंतजार है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो है वो रफ्तार नहीं पकड़ रहा। कछुए की चाल से चलता ये लॉन्ग मार्च लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के बाद ही इस्लामाबाद पहुंच सकेगा, या फिर इमरान खान को जिसके इशारे का इंतजार है वहां से कोई इशारा आ जाए तो शायद ही ये जो लॉन्ग मार्च है कोई रफ्तार पकड़ सके। नाज़रीन, आज हम तस्करा करेंगे एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी, कि जिसका जिक्र पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, कौन कहाँ करेगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के खदोखाल क्या होंगे, इस पर भी हम मुख्तसर सी बात करेंगे। और बात करेंगे कि क्या आरिफ अलवी जो है वो पीटीआई से राहें अलग करने के लिए सोच रहा है, या फिर इमरान खान से वफादारी निभाते हुए जो है वो बगावत पर मतलब बगावत पर उतरने के लिए तैयार है, या बगावत की राह चुनने के लिए तैयार है। तो नाज़रीन, आज जैसा कि इमरान खान ने जो आपको पता है कि गुजरांवाला से ही अपने लॉन्ग मार्च का जो है वो आगाज़ किया और गुजरांवाला में ही इख्तिताम किया। तो नाज़रीन, आज इमरान खान ने जिस तरह गुजरांवाला में जो इब्तिदा की लॉन्ग मार्च की, जो कछुए की चाल चल रहा है, यानी एक दिन में एक शहर भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो अब आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि इसको तकरीबन 15-20 दिन और लग सकते हैं जो इस्लामाबाद पहुंचने के लिए, क्योंकि जिस रफ्तार से चल रहा है ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इमरान खान के कंटेनर के जो ब्रेक पर किसी और का पांव है जो इस रफ्तार को बढ़ने ही नहीं दे रहा, चलने ही नहीं दे रहा। या फिर ये है कि ये जो अपना लॉन्ग मार्च है, ये इसको हम पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च भी कह सकते हैं, जिस तरह मरियम नवाज ने कहा, या तो ये पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है, या फिर इमरान खान ने तफरीहन इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया है। यानी आपको पता है ना कि वो खान साहब हैं, तो उनको तफरीह का बड़ा शौक़ होता है, तो इसलिए वो दोपहर का जो है वो अपना लंच करके अपने घर से निकलते हैं और थोड़ी देर आके कंटेनर पे तमाशा देखते हैं, तमाशा करते हैं और फिर गालम गलोच करते हैं और फिर लाहौर चले जाते हैं। तो यही वजह है कि इस वक्त तक लॉन्ग मार्च जो है वो मतलब अभी तक अगर हम देखें तो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे ही खड़ा हुआ है। तो नाज़रीन, अब ये पता नहीं है कि इस लॉन्ग मार्च को या इमरान खान को किसके इशारे का इंतज़ार है। आया वो इशारा ईवान सदर से आना है, वो इशारा GHQ से आना है, या वो इशारा कहीं और से आना है, या फिर कोई और इमरान खान के हैंडलर्स हैं जो इमरान खान के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, या फिर इमरान खान ने जितना अमेरिका में लॉबिंग फर्म पे पैसा खर्च किया था, या शायद वहाँ से किसी इशारे का इंतज़ार है, या फिर वहाँ से किसी की फ़ोन कॉल GHQ आनी है या कहीं और आनी है। शायद इस तरह का कोई इंतज़ार है कि इमरान खान अपनी मंजिल की तरफ खुद ही नहीं बढ़ना चाह रहे। इसके बावजूद कि योमिया के अखराजात अगर हम देखें, और आज जिस तरह जो है वो जुमे को शुरू हुआ था, तो जुमा, हफ्ता, अतवार, पीर, मंगल 5 दिन, आज 5 दिन पूरे किए और इस पर मजमूई अखराजात जो आए हैं वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए आ चुके हैं सिर्फ PTI के। इसके अलावा जो उस लॉन्ग मार्च में लोग हैं, जो गाड़ियां हैं, जो उन गाड़ियों का पेट्रोल है, या वो जो भी इमरान खान के वफादार हैं, उनके कितने अखराजात हैं, अगर हम उसको लगाते हैं तो एवरेज इस वक्त तक अगर हम काउंट करें और 5 दिनों के हम अखराजात को काउंट करें तो ये अखराजात 15 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर जाते हैं। तो नाज़रीन, आज इमरान खान ने गुजरांवाला से जैसे ही लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया तो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर खिताबात भी फरमाए, और आज उन्होंने जो है वो बाकायदा कल भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। कल हमने जानबूझ के अपने वीलॉग में मैंने इस लफ्ज़ को इस्तेमाल नहीं किया था,
लेकिन आज मैं करना चाह रहा हूं ताकि उनको पता चले और आपको भी पता चले कि इमरान खान इस नहज तक पहुंच चुके, लेकिन इसके बावजूद वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। और अगर इस तरह का लफ्ज या ऐसे अल्फाज कोई और इस्तेमाल करता तो उनका क्या हशर होता। बिलखुसूस वो ये अल्फाज अगर कोई सिंधी इस्तेमाल करता या कोई बलोच इस्तेमाल करता तो उनको किस तरह रगड़ा लगता और किस तरह उनको रगड़ा जाता। नाज़रीन, एक तो इमरान खान ने आज चोरी और करप्शन की डेफिनेशन दी और इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैंने घड़ी चुराई है, तो घड़ी चोर जेल में नहीं जा सकते, तो जेल में वही जा सकते हैं जो कौम का खजाना लूटते हैं, जो बड़ी करप्शन करते हैं, जो बड़ा पैसा लूटते हैं। घड़ी चोर तो छोटे छोटे से चोर होते हैं। ओ भाई, बात घड़ी से नहीं है, बात घड़ी से शुरू होकर हीरों के हार और अंगूठियों तक पहुंचती है और करोड़ों की घड़ियों तक पहुंचती है। और मतलब ये कोई मामूली बात नहीं है। आपकी डेफिनेशन अपनी जगह पे सही है, आपने खुद को सही पहचाना है कि आप चोर हैं और वो करप्ट हैं, तो इसलिए आप में और उनमें फ़र्क होना चाहिए। तो बहरहाल फ़र्क क्या है ये तो आप बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं। आपने आज बिल्कुल इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा कि जो भी चोरों की सरपरस्ती करेंगे, यानी जो भी चोरों की सरपरस्ती करेगा, जो भी जो है वो इन चोरों के हैंडलर्स हैं, यानी उनके लिए उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वो जलील होगा और वो तबाह होगा। इस जलील का लफ्ज़ उन्होंने कल भी इस्तेमाल किया था। कल जब उन्होंने खिताब फरमाया था तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि इन जो चोरों को जिन्होंने हम पर मुसल्लत किया है वो जलील होंगे। तो आज फिर उन्होंने यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया इजाफे के साथ कि जो चोरों की सरपरस्ती कर रहे हैं वो जलील होंगे। नाज़रीन, इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि कौम मुतालबा करती है कि हमें कानून और इंसाफ की बालादस्ती चाहिए। यानी ये कौम मुतालबा कर रही है कि हमें कानून और इंसाफ की बालादस्ती चाहिए, इससे कम पे बात नहीं होगी। और कानून और इंसाफ की बालादस्ती ये है कि इमरान खान को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती करने दी जाए, एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दिया जाए। अब मुंतखब हुकूमत को घर भेजने की जहाँ साजिश हो रही है वहाँ मैं बाद में आता हूँ। मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ, मैं एक जिंदा लाश हूँ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आइंदा किसी वाले, किसी सहाबी की, किसी शेरी की, किसी प्रोफेसर की, किसी जर्नैल के कपड़े जो है ना उतरे। मैं अरशद शरीफ की तरह बाजवा साहब शहीद नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। अपने आदमी मेरे पास भेजें ताकि वो तफ्तीश कर सकें कि इतना घिनौना खेल पाकिस्तान के सेनेटर के साथ, सेनेटर के साथ किसने किया है कि मैं कब्र के इतना नजदीक हूं, कब्र के इतना नजदीक हूं। और अल्लाह ताला। नाज़रीन, इमरान खान ने आज दो टोक अल्फाज में कहा कि वो दिन गुजर गए कि जब बंद कमरों में फैसले हुआ करते थे और बंद कमरों में जिनको पहले चोर कहा जाता था फिर उनको एनआरओ दिया जाता था और एनआरओ दिए जाने के बाद फिर उनको चोर कहा जाता था। लेकिन अब वो दिन गुजर चुके हैं और अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और आज इमरान खान ने शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को खुला चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि वो उनके मुकाबले में इंतखाबात लड़ेंगे, यानी वो उनके हलकों में उनको हराएंगे और इस लॉन्ग मार्च के बाद वो सिंध का रुख करेंगे और आसिफ अली जरदारी को ठीक करेंगे। तो इमरान खान कहते हैं ना कि बस अब मैं क्या बोलूँ, लफ्ज़ तो कुछ और आ रहे हैं लेकिन मैं नहीं बोल रहा, तो क्योंकि कुछ गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं वो मैं नहीं बोल रहा। तो नाज़रीन, उन्होंने आज फिर इस्लामी टच देने की कोशिश भरपूर की जिस तरह वो अक्सर करता है। ताहम उन्होंने आज एक और बात कही, वो ये थी कि इस्लामाबाद की तरफ जो हकीकी मार्च जा रहा है ये असल में बहुत बड़ा जिहाद है। इस शख्स को किसी ने जहाद की डेफिनेशन नहीं समझाई कि जहाद क्या होता है, किस तरह होता है और कैसे होता है। नाज़रीन, सबसे बड़ा जहाद बिल नफ्स होता है जो अपने नफ्स के साथ किया जाता है, जिसको जहाद अकबर भी कहते हैं। और जब वो जहाद लड़ने की उम्र थी, इमरान खान साहब, आपने वो जहाद नहीं लड़ा, बल्कि आप तो हसीनाओं के जुल्फों के साए में रहते थे। आप तो पता नहीं, अब मैं दोबारा से वो फिल्में और वो तस्वीरें चलाऊंगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी।
सारी दुनिया वैसे भी आपके करतूत देख चुकी है, मुझे खामखा दिखा के अपने वीलाग को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। ताहम मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि जहाज जो होता है ना, वो किसकी जिम्मेदारी होती है, किसकी इजाज़त से होता है, ये ज़रा आप मौलवी तारिक जमील साहब आपके करीबी दोस्त हैं ना, ज़रा उनसे पूछ लें, या फिर किसी न्यूट्रल जो है ना किसी मौलवी से, मौलाना से पूछ लें, आपको बता दे कि जहाद होता क्या है, जहाद कहते किसको हैं, जहाद की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है और असल जहाद अकबर क्या है। अगर किसी दिन जहाद पे बात चली तो मैं आपको बताऊंगा कि जहाद क्या है और जहाद में और कताल में क्या फ़र्क है, कत्ल में और जहाद में क्या फ़र्क है। ना तो जहाद कताल हो सकता है, ना ही कताल जहाद हो सकता है। और जहाद अकबर, जो हकीकी जहाद अकबर है, वो क्या है, इसकी मैं आपको किसी दिन प्रॉपर डेफिनेशन दूंगा और प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि जहाद कहते हैं किसको हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त जैसा कि गुज़िश्ता शब मैंने कहा था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इंतहाई अहम फैसले करके जाएंगे, तो इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के हवाले से पीडीएम की आपस में, पीडीएम की जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनकी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी, और इसके अलावा जो पाक फ़ौज की यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो सीनियर अफसरान हैं, उनके साथ भी मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। और जिसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया जाना है उसका नाम भी तकरीबन फाइनल हो चुका है। ताहम शॉर्ट लिस्ट जो कर लिया गया है, अब उसमें पहले 6 नाम थे, फिर 5 थे और अब 3 रह गए हैं। अब इन 3 नामों में से एक जो होगा वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा और एक जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बनेगा। और ये तमाम प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि इसी हफ्ते के आखिर तक, यानी शहबाज शरीफ साहब जैसे ही चाइना से वापस आएंगे उसके फ़ौरन बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट करके, यानी जो भी प्रोसेस है, जो हतमी जो बातचीत है, उसको करने के बाद इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाएगा और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती को नोटिफाई कर दिया जाएगा। और नाजरीन, यहाँ इमरान खान एक बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही भयानक चाल है। और वो चाल ये है कि इसका मैं एक बार पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि इमरान खान इस वक्त जो है वो सदर, जो पीटीआई के सदर मुल्क तारिफ अलवी साहब हैं, उन पर उन्होंने दबाव रखा हुआ है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नोटिफिकेशन आएगा, यानी जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो नोटिफिकेशन आएगा, उसको उस पर दस्तखत नहीं करने, यानी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नोटिफिकेशन को इल्तवा में डालना है और इसको कुछ दिन खींचना है, क्योंकि इमरान खान को कहीं से इशारे का इंतज़ार है। इमरान खान को उनके इशारे का इंतज़ार है जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया, जिन्होंने इमरान खान को हम पे मुसल्लत किया। आप बात करते हैं जनरल पाशा की, जनरल फैज़ हमीद की और यहाँ के जो जनरल्स की, ये बात यहाँ के जनरल्स की नहीं है। ये मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि ये मामला इल्यूमिनाती का है, ये मामला इसराइल का है, ये मामला अमेरिका का है, ये मामला इनके साबिक ससुर जनाब गोल्डस्मिथ का है और गोल्डस्मिथ के जो है वो जो रिलेशनशिप था इल्यूमिनाती से उसका है, और इल्यूमिनाती का ताल्लुक जो इमरान खान से इसका है, और ये साबित भी मैं कर चुका हूँ। इमरान खान जब यूं करते हैं तो इससे आप समझ जाएं। और जिस तरह का शौकत खानम का जो मोनोग्राम पे स्टार है, उस स्टार को देखकर भी समझ जाया करें। तो ये चीज़ें वहाँ से हैं और यहाँ तो मकामी इमरान खान के हैंडलर्स रहे हैं ये, जिनकी आप बात करें, जिन जो है वो जनरल्स ने इनको लॉन्च किया, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से शुरू करके जनरल पाशा से आकर जनरल फैज़ हमीद तक, ये तो हैंडलर्स थे। इन्होंने तो मकामी सतह पर इमरान खान को लॉन्च किया और इनको पता था कि ये इमरान प्रोजेक्ट क्या है, इमरान प्रोजेक्ट के बुनियादी 5 कौन से नुकात हैं और उन 5 नुकात से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, ये एक एक चीज़ वाज़ेह थी। और इसी वजह से इस वक्त भी इमरान खान को वहीं से किसी इशारे का इंतज़ार है, इसलिए उसने पीटीआई के सदर मुल्क तारिफ अलवी पर दबाव बना के रखा हुआ है कि इस नोटिफिकेशन को जो जारी करना है उसमें ताख़ीर की जाए, उसमें डिले टेक्निक्स यूज़ की जाए, उसमें कुछ तकनीकी मामला पैदा करके और इसको ताख़ीर का शिकार बनाया जाए ताकि शायद कहीं से कोई इमदाद आ जाए। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये इमरान खान, ये पीटीआई के सदर आरिफ अलवी की वफादारी का इम्तहान है, उसके हलफ की पासदारी का इम्तहान है।
और देखना ये है क्या आरिफ अलवी में इतनी हिम्मत हो सकती है कि वो इमरान खान को देखकर रियासत के साथ गद्दारी करे और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो नोटिफिकेशन है उसके अजरा में डेलिबरेटली ताखीर पैदा करने की कोशिश करें, और क्या जिनका नोटिफिकेशन जारी होना है क्या वो इनको ताखीर का मतलब करने देंगे। नाजरीन, ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो सुप्रीम कमांडर होता है वो सदर ही होता है, लेकिन इस वक्त सुप्रीम कमांडर जो सदर मुल्कत हैं वो बराए नाम होते हैं। असल जो खेल हैं जहाँ खेले जाते हैं, जहाँ इसका असल खेल का मैदान है वो वहीं पर ही है। यह तो बस एक मोहरा है, एक बैठा हुआ है और जिसको एक सहूलियात मिली हुई हैं, करोड़ों रुपए के फंड्स हैं, अरबों रुपए के फंड्स हैं, बैठो खेलो अयाशी करो। अब यहाँ पे देखना ये है कि अगर इमरान खान से जो है वो बगावत करते हैं तो इसके लिए मसला है, और रियासत के साथ बगावत करते हैं तो भी आरिफ अलवी के लिए मसला है। नाज़रीन, पिछले 2-3 दिनों से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र चल रहा है और बाकायदा इस चीज़ का इजहार किया जा रहा है कि 2-3 दिनों में इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इंतहाई अहम शख्सियत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का या PTI का जनाजा निकल जाएगा, उनकी सियासत का जनाजा निकल जाएगा और ये होगा और वो होगा। और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं वो इमरान प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वालों में से एक हैं, और ये है और वो है। और आपको पता है कि हमारे जो व्लॉगर्स दोस्त हैं यूट्यूब पर जो बैठे हुए हैं वो तो 2 हाथ आगे चले जाते हैं। कोई साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, इसको तो जस्टिस कहते हुए भी जबान गंदी होती है। तो बहरहाल कोई साकिब निसार का नाम ले रहा है तो कोई कह रहा है कि उसका नाम फे से आता है, F से आता है। और अगर फे से देखें तो फिर इस वक्त जो आपके सामने इन सीनियर अफसरान की तस्वीरें मौजूद हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, इनमें एक ऐसा शख्स है जिसका नाम फे से भी आता है। तो कहीं ये तो वो नहीं है, और कहीं से ये भी सदा मतलब कहीं से ये भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जानी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी हो चुकी है और अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। तो बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं और अब देखना ये है कि क्या होता है। नाजरीन, कल शहबाज शरीफ ने 2 टोक अल्फाज में कहा था कि इमरान खान से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और आज मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके न सिर्फ मुज़ाकरात न करने का कहा बल्कि ये कहा कि इमरान खान को आने दिया जाए और जितने दिन बैठना चाहते हैं उन्हें बैठने दिया जाए। और इसके अलावा आज राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां नवाज शरीफ और अपना मरियम नवाज कह रहे हैं कि इमरान खान से किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं होगी, ताहम उन्होंने इस चीज़ की ज़रूर तस्दीक की कि किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ताहम उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान ने पीछे जो कुछ किया है, यानी अब जो पिछले कुछ अरसे में कुछ किया है, जितने इल्ज़ाम आयद किए, जितनी गालम गलोच की है, जो बदतमीजी की है, उस पर अगर वो माफ़ी मांग लें तो और गैर मशरूत जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर आ जाए तो शायद बात हो सकती है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि हमने सूबों को और सूबों के चीफ सेक्रेटरीज को तफसीली लेटर लिख के उन्हें आगाह कर दिया है कि अगर आपके सूबों से जो है मुसल्लह जत्थे वफाक पर हमला आवर हुए तो फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं और इसके लिए आप भी तैयार रहें। तो इसलिए यह आपकी आईनी जिम्मेदारी है कि किसी भी किस्म के मुसल्लह जत्थों को वफाक पर हमला आवर होने से रोकें। और उन्होंने ये भी कहा कि आइन के आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज जो है वो अपनी जिम्मेदारियां हर सूरत में पूरी करेगी और इस हवाले से तमाम होमवर्क मुकम्मल कर लिया गया है। और उन्होंने जो सिक्योरिटी प्लान किस तरह होगा उससे भी आज जो है वो आगाह किया। और एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं उसमें नहीं जाना चाहता। ताहम नाजरीन, बात वहीं पे आती है कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च, अब ये कछुए की चाल चलता लॉन्ग मार्च लगता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के बाद ही इस्लामाबाद पहुंचेगा, क्योंकि तब शायद इसके पास ये कहने के लिए फेस सेविंग हो कि शायद अगर हम पहले पहुंच चुके होते तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मेरी मर्जी का तैनात हो चुका होता। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।